हेलो व्यूअर्स। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैं आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो उसमें अबाउट इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और ओटी प्रोसीजर सब हो चुका था। तो अभी हम बात करेंगे अबाउट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है स्पाइनल एनेस्थीसिया की। एक बहुत ही कॉमन आप लोगों ने दो सुनी होगी, हेडेक एंड बैक। तो इनके अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पेशेंट को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑप में भी फ्लूइड मैनेजमेंट मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक बहुत ही ध्यान दिया जाता है फ्लूइड मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं है कि जस्ट ओटी में या फिर ओटी के जस्ट बाद ही आपको कॉम्प्लिकेशन हो। स्पाइनल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन आपको अप टू 48 आवर्स तक हो सकती है। तो उनमें सबसे मेन, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोटेंशन हो सकता है कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो, हेडेक की प्रॉब्लम जैसे आपको मेन पता ही है। इसके अलावा एक सिंड्रोम भी होता है जिसको बोलते हैं हम क्योडा इक्विना सिंड्रोम, तो वो भी हो सकता है। अगर मान लो एनेस्थीसिया देते टाइम अगर कोई नर्व इंजर्ड हो गई है तो आपको वहाँ पे नर्व या फिर कोई वेसल्स इंसर्ट कर दिए हैं हो गई है गलती से, तो वहाँ पे आपको हेमेटोमा भी डेवलप हो सकता है या फिर मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा मैंने जैसे कुछ वर्ड यूज़ किया था एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जो कि आजकल काफ़ी चलन में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है खाली इसके अंदर सबसे मेन जो डिफरेंस है, सबसे पहले तो लोकेशन में डिफरेंस है। इसकी जो स्पाइनल एनेस्थीसिया जैसे मैंने बताया था L3, L4 और L5 इन बिटवीन दिया जाएगा, लेकिन एपिड्यूरल जो है वो सर्वाइकल में भी दिया जा सकता है, थोरैक्स में भी दिया जा सकता है, ठीक है। इनमें दिया जा सकता है। इनकी पोजीशन जो सबसे पहला जो हम सर्वाइकल जो हमें फील होता है जब हम फील करते हैं तो वो C2 की लोकेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब जब हम नोट डाउन करते हैं तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई है। तो सबसे मेन हो गया साइट। दूसरा हो गया इसकी मैकेनिज्म के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी इंजेक्टिंग जो भी ड्रग है वो स्पाइनल अगर एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो वो हमें इंजेक्ट करेंगे इनटू द सब अरेक्नोइड स्पेस। वहीं पे अगर हम एपिड्यूरल अगर दे रहे हैं तो वो इंजेक्ट करेंगे हम एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, जो कि ड्यूरामीटर से पहले आती है, ठीक है। स्किन की साइड से जब हम चलेंगे तो ड्यूरा से पहले जो आएगी वो सब एपिड्यूरल स्पेस है और ड्यूरा के बाद जो आता है वो अरेक्नोइड स्पेस है, ठीक है। तो हम मतलब ड्यूरा से बाहर की तरफ ही वो ड्रग का सॉल्यूशन रहता है, और वो जो सॉल्यूशन होगा स्पाइनल में, आपको बताया मैंने कि स्पाइनल के अंदर क्या होता है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है स्पाइनल कॉर्ड के, और उसके बाद फिर आपका ड्रग एक्ट करना स्टार्ट करता है। लेकिन एपिड्यूरल के अंदर क्या होता है कि वहाँ की जो नर्व रूट्स की जो एंडिंग होती हैं, ठीक है, ड्रग्स उन नर्व रूट्स की एंडिंग्स के कॉन्टैक्ट में आता है और उसी पर्टिकुलर रीजन में वो क्या करेगा आपका मतलब लोग एक तरीके से हम बोल सकते हैं लोकलाइज्ड ही उसका एक्शन होगा। वो कम्प्लीटली, जैसे स्पाइनल में मैंने बताया था कि सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स ब्लॉकेज हो जाता है ऑलमोस्ट सभी, तो ऐसा एपिड्यूरल में नहीं होगा। एपिड्यूरल में क्या होगा, जहाँ पे आप इंजेक्ट करेंगे उससे ऊपर का एरिया ऑलमोस्ट नॉर्मल होगा और नीचे वाला जो एरिया होगा वो भी नियर टू नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा। जहाँ पे आपने जिस रीजन में आपने ब्लॉक दिया है वहाँ की जो नर्व रूट जहाँ जहाँ पे ब्लॉक हुई है, ठीक है, खाली उसी एरिया के अंदर वो उसका इफ़ेक्ट रहता है, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर अगर सॉल्यूशन की फॉर्म ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू स्पाइनल, मैंने बताया था कि एपिड्यूरल के अंदर ऑलमोस्ट 10 to 20 ml तक सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है बुप्रीवैक्सीन की, और वहीं पे स्पाइनल जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 to 3 ml तक मतलब हो जाता है, उसमें काम हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हम एपिड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो सकते हैं। तो ये था आपका ऑल अबाउट स्पाइनल एनेस्थीसिया। थैंक यू सो मच।